नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न केवल पैसे और निवेश से जुड़े पुराने विचारों को चुनौती देती है, बल्कि हमारी मानसिकता को भी एक नई दिशा देती है। हाँ, आज हम बात करेंगे दी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जो मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है। ये किताब हमें पैसे से जुड़े हमारे विचारों, व्यवहारों और निर्णयों को समझने में मदद करती है। तो अगर आप अपने पैसों के बारे में सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं और एक बेहतर वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हम जानेंगे कि पैसे के बारे में हमारी सोच कैसे हमारे जीवन पर असर डालती है। चैप्टर 1, दी साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसे के बारे में हमारी सोच सिर्फ गणना या तर्क पर आधारित नहीं होती, बल्कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और हमारी मानसिकता पर निर्भर होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी चिंता के खुश रहते हैं? मॉर्गन हाउसल का कहना है कि पैसे के प्रति हमारी सोच एक व्यक्तिगत यात्रा है, जो हमारे अनुभवों, हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारी जिंदगी की परिस्थितियों से बनती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपके घर में हमेशा पैसे की कमी रही हो, तो आप अपने पैसों को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं। वहीं अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रही हो, तो पैसे को लेकर आपकी सोच काफी अलग हो सकती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपनी पैसे की मानसिकता को गढ़ना चाहिए। चैप्टर 2, लक रिस्क। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की, लक और रिस्क। हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाने में सिर्फ हमारी मेहनत का ही हाथ नहीं होता, बल्कि लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एग्जाम्पल के लिए, कई बार हम सोचते हैं कि जिन लोगों ने अच्छा पैसा कमाया है, वे केवल अपनी मेहनत की वजह से ही अमीर बने हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग किस्मत के मारे होते हैं और कुछ को अपने निर्णयों में जोखिम उठाने की वजह से फायदा होता है। जैसे वॉरेन बफेट की कहानी। उन्होंने बहुत सारे निवेश किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा निवेश कोका कोला के स्टॉक में था, और ये निवेश उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमेशा हमें ये समझना चाहिए कि हमारी सफलता में हमारी मेहनत के साथ साथ कितनी बार किस्मत भी काम करती है। इसलिए कभी भी अपनी सफलता को केवल अपनी मेहनत से जोड़कर न देखें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विचार पर चर्चा करेंगे, नेवर इनफ। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में ये बताते हैं कि पैसे की कभी न खत्म होने वाली दौड़ हमें कभी संतुष्टि नहीं देती। एग्जाम्पल के लिए, हम में से बहुत लोग यही मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी कभी ये अधिक पैसे की चाहत हमें मानसिक शांति और खुशी से दूर कर देती है। चलिए एक कहानी बताता हूं। एक उदाहरण देते हैं, रिचर्ड ब्रांसन, जिन्होंने अपनी कंपनी को अरबों डॉलर तक पहुंचाया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि असली खुशी तब मिलती है जब आप खुद को संतुष्ट और आंतरिक शांति महसूस करते हैं, न कि सिर्फ पैसों से। इसलिए इनफ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा होना चाहिए, बल्कि ये समझना है कि जो आपके पास है वही काफी है। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग की। ये वो सिद्धांत है जो मॉर्गन हाउसल के हिसाब से सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। कंपाउंडिंग न केवल पैसे के मामले में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। अगर आप हर महीने 1,000 रुपए बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं, तो वो राशि समय के साथ बढ़ती जाती है। शुरुआत में ये इतना बड़ा असर नहीं दिखता, लेकिन जब वो समय के साथ बढ़ता है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपके निवेश ने कितनी वृद्धि की है। यहां पर मॉर्गन हाउसल हमें ये सिखाते हैं कि संयम और समय के साथ पैसा बढ़ता है। ये सब सही निवेश और धैर्य का खेल है। चैप्टर 5, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अब हम बात करेंगे वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी के बारे में।
मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जो चीजें हमें दिखती हैं वही असली संपत्ति होती है, जैसे चमचमाती गाड़ियों, महंगी घड़ियां, आलीशान घर आदि। लेकिन असल संपत्ति वो होती है जो आपको नहीं दिखती। जो लोग दिखावे की बजाय अपने पैसों को बचाकर, निवेश करके और समझदारी से खर्च करते हैं, वही असल में अमीर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने सही कहा है, जो दिखता है वही अक्सर सच नहीं होता। और यही पैसे के मामले में भी लागू होता है। असली संपत्ति वह है जो हम निवेश करते हैं और जो हमें भविष्य में मिलने वाली है। चैप्टर 6, दी सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अब हम बात करते हैं दी सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म के बारे में। मॉर्गन हाउसल का कहना है कि नकारात्मक सोच का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। हम हर बार बुरी खबरों की तरफ क्यों खींचे जाते हैं? क्यों हम हर नकारात्मक घटना को इतना बड़ा बना देते हैं? जैसे जब स्टॉक्स गिरते हैं तो हमें लगता है कि अब दुनिया खत्म हो गई, लेकिन जब बाजार ऊपर जाता है तो हम उतना ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि लोग पेसिमिस्टिक सोच की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें इस नकारात्मकता को चुनौती देना चाहिए और अपने फैसले हमेशा तर्क और समझ के आधार पर लेने चाहिए। चैप्टर 7, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अब हम समझते हैं कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ लोग जल्दी अमीर बनने के लिए उच्च जोखिम वाले निवेश करते हैं, लेकिन जब वे अमीर हो जाते हैं तो उन पैसों को सुरक्षित रखना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाउसल का कहना है कि पैसे बनाने के अलावा पैसे को सुरक्षित रखना और वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इन अध्यायों के माध्यम से मॉर्गन हाउसल ने हमें यह सिखाया कि पैसे का सही उपयोग और समझदारी से खर्च करना बेहद जरूरी है। हमें अपनी मानसिकता पर काम करना चाहिए और हमेशा पैसे को एक साधन के रूप में देखना चाहिए, न कि लक्ष्य के रूप में। आपका वित्तीय भविष्य और खुशियां आपके फैसलों पर निर्भर करती है। याद रखें, सही मानसिकता, सही सोच और समझदारी से लिया गया फैसला हमेशा बेहतर परिणाम देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप इस किताब से जुड़ा कुछ और जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करें। हम जल्द ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।